अस्सलाम वालेकुम जी। अभी मैं यूटी टेक्सटाइल में और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये गाड़ी दिखाएंगे अगर आप कैमरामैन, तो ये चर्बी से चलने वाली गाड़ी बनाई हुई है और ये अख्तर साहब हैं जो अभी आप देखेंगे। मैं आपसे उनका मिलवाता हूँ। मतलब कि ये गाड़ी पेट्रोल की जगह चर्बी से चलती है, तो आए इनसे पूछते हैं कि इन्होंने किस तरह इंजन डिज़ाइन किया है कि जिससे ये चर्बी की वजह से गाड़ी चल रही है। मिलते हैं इनसे। इधर ही इसको स्टॉप करें। मिलवाते तो हैं आपसे बाद में। अब ये चलती हुई गाड़ी आप लोग देख रहे हैं और इसकी जो स्मेल से भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि चर्बी अंदर बर्न हो रही है। अभी मिलते हैं हम इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अख्तर चौधरी नाम है। अच्छा, मैंने सुना इसके अलावा भी आपने काफ़ी चीज़ें बताई हैं। आप अपना इंट्रोडक्शन ज़रा सही से करवा दें ताकि पता चले। हाइड्रो पावर में जो है सन 85 में मैंने काम शुरू किया है और अभी तक जो है दुनिया में जितनी किस्म की टरबाइनें हाइड्रो की पाई जाती हैं सारी की सारी मैंने बनाई हैं ख़ुद कार टेक्नोलॉजी पर, मुल्की टेक्नोलॉजी पर। कोई टेक्नोलॉजी हमने इंपोर्ट नहीं की है, कोई किसी की कॉपी नहीं की है, कोई इल्म जो है वो नहीं सीखा है। जो कुछ थोड़ा बहुत है यूटी टेक्सला की बदौलत जो है इनके जो प्रोफेसर हजरात हैं। इसके अलावा जो बाकी यूनिवर्सिटियाँ हैं, नास कॉलेज ऑफ EME हो गया, इंटरनेशनल इस्लामी यूनिवर्सिटी होगी इस्लामाबाद, इनके प्रोफेसर हजरात जो हैं वो मुझे थोड़ा वो गाइड कर रहे हैं। जो गाइडेंस मुझे चाहिए थ्रेटिकल में नॉलेज वो मेरा बढ़ाते रहते हैं। बाकी जितने भी है ये सारी गॉड गिफ्ट टेक्नोलॉजी है। अच्छा, ये आप इसके बारे में ज़रा बता दें कि किस तरह वर्क करती है और किस तरह इसने चलनी है गाड़ी ने। ये एनिमल फैट पर चलने वाली ये गाड़ी जो आप देख रहे हैं, इसका जो पहला आइडिया था 1892 में जर्मन साइंसदान एक था डॉक्टर रोडोल्फ डीजल, उसने दिया था इसका आइडिया, लेकिन उसको मुनासिब हौसला अफजाई ना मिली जिसकी वजह से उसने चर्बी को छोड़ दिया। उसके बाद उसने फिर अमोनिया गैस पर तजर्बा किया। अमोनिया गैस में जो है एक किताब लिखती है कि सिलेंडर फट गया, दूसरी जबकि किताब लिखती है कि इंजन फट गया, डेंजरस गैस थी। फिर उसने कोयले पर तजर्बा किया, कोयले में रिंग पिस्टन बैठ गए। फिर उसने पेट्रोलियम से निकला हुआ जो ख़ास जुज़ है जिसको आज हम डीज़ल कहते हैं, ये डीज़ल ही का ईजाद है, तो इस पर चला। उसके बाद ये 100 साल से ज़्यादा हो गया कि डीज़ल पर ये कामयाबी से ये इंजन चल रहे हैं। लेकिन जूँ इस पर तेल पर जो है बहरान आता शुरू हो गया, महंगाई होनी शुरू हो गई, तो 2000 के बाद जो है इस पर आलमी रिसर्च शुरू हो गई कि जो मिस्टर डीज़ल था इसने ये फ़लसफ़ा 1892 में चर्बी का क्यों दिया था। इस पर रिसर्च शुरू हुई, लेकिन चूँकि चर्बी सर्दियों में जम जाती है पाइपलाइनों में, इसकी समझ किसी को नहीं लग सकी। अल्हम्दुलिल्लाह ये गॉड गिफ्ट टेक्नोलॉजी है, इस पर मैंने 10 साल लगातार रिसर्च की है। हर साल दिसंबर जनवरी का मैं इंतज़ार करता रहा। इस साल जो है जनवरी जो है 2019 में मुझे अल्लाह ने इसमें 100% कामयाबी दी और अभी आप देख रहे हैं कि ये चर्बी पर। मतलब पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में किसी ने इस पे काम किया? मेरा क्लेम तो ये है कि ये दुनिया में नहीं है। अगर दुनिया में नहीं है तो पाकिस्तान में तो कम अज़ कम है ही है। इसके तो आप विटनेस हैं। आप ज़रा वर्किंग आप बता दें कि काम किस तरह करती है और पेट्रोल इंजन से किस तरह फ़र्क है। यह डीजल इंजन का मतलब। हाँ, डीजल इंजन के मुताबिक वर्किंग दिखा दें। ये एक तो जो WOAM है, WOAM का आपको मैं अभी नहीं बताऊंगा। WHR सिस्टम जो मैंने मुतारफ़ कराया है ये मुहफ़्फ़ज़ है वेस्ट हीट रिकवरी का। इसमें वेस्ट हीट रिकवरी जो है हमारी सिलेंडर की है या रेडिएटर की है, इसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि चर्बी का टेम्परेचर मेंटेन रहे यहाँ, और इसको 40 सेंटीग्रेड से ऊपर टेम्परेचर मिलता रहे। क्योंकि इस चर्बी को इंजन के अंदर जाने के लिए 40 से लेकर 70 सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए। 70 से ऊपर नहीं जाना चाहिए और 40 से नीचे नहीं आना चाहिए। उसको हमने इस पर मेंटेन किया है। और जी इसकी टैंकी जो है 8 लीटर की हमने बनाई है। 80 किलोमीटर तक ये चल सकती है। और 80 किलोमीटर बाद चर्बी गाड़ी में पड़ी होती है, इसमें फिर वो डाल लेते हैं। अभी ये थोड़ा मैं सॉलिड जो चर्बी है आपके सामने इसका मैं मुज़ाहरा करना चाहता हूँ। मेन मतलब क्या है, बर्न चर्बी हो रही है बीच में? चर्बी अभी सिर्फ चर्बी बर्न, सिर्फ चर्बी बर्न हो रही है, सिर्फ चर्बी है, कोई केमिकल इसमें नहीं है। और अभी आप इसका वो नहीं बताना चाहेंगे कि किस तरह ये बेसिकली काम और कुछ चीज़ें जो हैं दरपर्दा होती हैं इसमें पेटेंट के राइट मैंने ले लिए हैं, लेकिन मैं हुकूमत का भी इंतज़ार कर रहा हूँ। 3-4 मिनिस्टर साहब जो हैं इनको लेटर लिखा हुआ है। मुझे उम्मीद है कि 31 जुलाई से पहले मुझे अच्छा रिस्पांस मिल जाएगा। फिर गवर्नमेंट जो पॉलिसी अपनाएगी कि आइंदा चर्बी कलेक्ट कौन करेगा, मेल्ट कहाँ होगी, इसके डिपो कहाँ होंगे, इसका रेट क्या होना चाहिए। फ़िलहाल इकनॉमिकली मैंने देखा है ये हमें 70 रुपये लीटर पड़ रही है। डीज़ल 180-130 रुपये लीटर है।
और जो इसकी कंजम्पशन है वो डीज़ल के बराबर है, लेकिन 70 रुपया लीटर हमें जो है इसकी बचत मिल रही है। जहाँ दूसरा ये है कि इसका नेगेटिव यूज़ हो रहा था, ये कुकिंग ऑयल में और घी में मिलाकर हमें ये माफिया खिला रहा था, उनका रास्ता हमने ब्लॉक किया है। तीसरा फ़ायदा ये है, ये सस्ती है डीज़ल की नस्बत। चौथा फ़ायदा ये है कि ये रिन्यूएबल है, डीज़ल रिन्यूएबल नहीं है। जो ज़मीन के ऊपर मखसूस पाकट हैं उनसे हम निकालते हैं, पाकट ख़त्म हो गया, डीज़ल ख़त्म हो गया। फिर पांचवा फ़ायदा ये है कि ज़र मुबादला में भी इसमें बचत है। वो तो फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। आप अगर ये दिखाना चाहें तो ये भी आप देख रहे हैं चर्बी डाली जा रही है, भी इसमें एनिमल फैट सॉलिड फॉर्म में, और अंदर वो टेम्परेचर हमने दिया हुआ है जिस पे ये लिक्विड हो जाएगी, पिघल जाएगी और उससे एनर्जी बर्न करेगी यही गैस, यही। आइंदा बकायदा है इसके पॉलीथीन के बैग बनेंगे। एक कराची की पार्टी है, इस पर वो रिसर्च कर रही है, कुछ आर्मी वाले भी इसको मॉनिटर कर रहे हैं। तो इसके एक बैग बनेंगे जो गाड़ी में पड़े हुए हैं आपके पास, ताकि अगर गर्मी के साथ पिघल जाती है तो भी हाथ आपके ख़राब ना हो। तो वो बैग यहाँ उनकी ज़िप आप खोलेंगे, आइसक्रीम की तरह ऐसे कंप्रेस करेंगे तो सीधा इसके अंदर, अब अंदर जो गई है वो देखा है वो मेल्ट हो रही है। इसमें कुछ रिटर्न सिस्टम हमने दिया हुआ है। तो ये भी मैं सूरत था कि सेल्फ स्टार्ट नहीं है, फर्स्ट स्टार्ट कहीं डीजल से देना पड़ता है इस तरह। हाँ, सुबह एक दफ़ा जो है डीज़ल पर स्टार्ट देना पड़ता है। लेकिन जो मुर्गी की चर्बी है, अभी हमने नई मुर्गी की भी इंट्रोड्यूस कराई है। मुर्गी की जो है बगैर डीज़ल के सुबह आप स्टार्ट ले सकते हैं। अभी ये मुर्गी पर चल रही है। अभी आपके सामने जो मैंने डाली है ये भैंस की है, यहाँ ये मिक्स भी चल सकती है। ये देख रहे हैं। इसके अलावा भी बताता चलूँ कि इन्होंने हाइड्रो पावर में टरबाइंस वगैरह भी बनाए हुए हैं, और मतलब इस तरह की जो पर्सनैलिटीज़ होती हैं वो, अब इन्होंने देखा जाए तो ये कोई तालीम वगैरह भी आपने नहीं हासिल की हुई, लेकिन इतना अच्छी ग्रिप इन लोगों की है। अपील ही है आप सबसे कि इसको शेयर करें ताकि गवर्नमेंट तक बात जाए और इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान की तरफ से मुतारिफ़ हो सके, और पाकिस्तान का भी आगे फ़ायदा हो और इनका भी फ़ायदा हो। इसके अलावा अगर आप कोई बात कहना चाहते हैं। बस यही है कि जो गार्ड क्राफ्ट टेक्नोलॉजी रखने वाले जो लोग होते हैं, हुकूमत से मेरी गुजारिश है उनके पीछे बड़ी यूनिवर्सिटियों का हाथ होता है, तब जाकर। अब जैसा कि अभी आप यूनिवर्सिटी टेक्सला में खड़े हैं, यहाँ का कोई प्रोफेसर साहब ऐसे नहीं हैं जिन्होंने मुझे सपोर्ट ना किया हो। गो कि मेरे पास तालीम नहीं है, लेकिन इन प्रोफेसर हजरात के पास है। मैंने कोई टेस्ट लेने होते हैं तो मेरे लिए पूरी यूनिवर्सिटी के जो गेट हैं ये खुले हुए हैं। किसी लेबॉर्ट्री से मैंने कोई टेस्ट लेना हो, कोई थीसिस देखने हो, तो ये लोग मेरे साथ हाज़िर होते हैं। लिहाजा मैं हुकूमत से गुजारिश करता हूँ कि ऐसे लोगों को प्रमोट किया जाए ताकि मज़ीद साइंसदान पैदा हों। मेरी भी आप सबसे दोबारा यही रिक्वेस्ट है कि इन वीडियो को फैलाया जाए ताकि ये जो भी टेक्नोलॉजी है लॉन्च हो सके, और इसके अलावा भी जो इन्होंने काम किया हुआ है उनका इनको क्रेडिट मिल सके, क्योंकि इस तरह के जो लोग होते हैं उनको बग़ैर क्रेडिट के छोड़ दिया जाता है कि हम ये लोग पढ़ नहीं रहे, हत्ता कि हम लोगों से ज़्यादा टेक्निकली स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफ़िज़।